और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टॉप 20 मैथ का धुआं धुआं करेंगे। सबसे पहले हम लोग टॉप 20 मैथ्स का करेंगे धुआं धुआं। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन सुपरफास्ट चलेंगे। 12,800 की राशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज तो बहुत आसान, 5 या 15 हो जाएगा। तो ये 1280 हो गया, इसकी तुलना कितना से, 100 से, और 15 से गुना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हुआ। 3 पचे 15, 20 पचे 100, 1 शून्य से 1 शून्य 2 से काटेंगे तो 64 बार में, और 64 तिहाई 192। तो यहाँ पर जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ वो 192 हुआ। तो जितना तेजी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सॉरी भाई सॉरी, कुछ काम था इसलिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा। पी क्यू और आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। संयुक्त रूप से मतलब कि एक साथ मिलके, मतलब आप कह सकते हैं कि ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और जल्द से जल्द इसको बनाइए। पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है। संयुक्त रूप से व्यापार शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि पी 6 महीने के लिए 25,000 रुपये का, क्यू 5 महीने के लिए 44,000 रुपये का, और आर 3 महीने के लिए 50,000 रुपये का निवेश करता है। तो कुछ नहीं, पी क्यू आर का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लाभ का अनुपात। और हम सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप में सीधा लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। पार्टनरशिप में सीधा लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। पार्टनरशिप में लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। तो यहाँ पे जो हो जाएगा मेरे शेयर बहादुर, वो हो जाएगा पूंजी गुना समय। यह सहमति हुई कि पी 6 महीने के लिए 25,000। तो 1000 तो सब में लगा हुआ है, तो हम 3 3 शून्य काट सकते हैं। तो पी जो है 25,000 6 महीने के लिए, क्यू जो है 5 महीने के लिए 50,000 5 महीने के लिए, आर जो है 3 महीने, नहीं, क्यू 5,000 44,000 है। क्यू क्यू जो है 5 महीने के लिए 44,000, और आर जो है 3 महीने के लिए 50,000। तो इसके लाभ का रेशियो निकला। यहाँ बोल रहा है कि जब इतना कुल लाभ है तो उसमें पी की राशि क्या है। तो बस तुलना गुना कर दीजिए, जो संभव है काटना काटिए। 5 से तो कट ही रहा है, कम से कम 5 25, 5 और 10 पचे 50। और भी संभव है काटना तो काटिए, और नहीं कट रहा है तो रहने। कम से कम 2 से 3 दूनी 6, 22 दूनी 44, 5 दूनी 10। चलिए 5 तिया 15 हो जाएगा, यहाँ पर ये 22 हो जाएगा। ये 5 तिया 15 हो गया, ये 22 हो गया, और ये भी 5 तिया 15 हो गया। अब कट नहीं रहा है, तो यही हम सभी का रेशियो हो गया। तुलना गुना कर दीजिए। कहता है 1,04,000 के कुल लाभ में से, कुल लाभ में से, तो कुल जोड़िए। 22 और 15, 15 15 30, और 22 कितना हो गया, 52। तो कुल लाभ हो गया 52। पूछ रहा है पी का, तो पी से गुना यानी 15 से। 52 दूनी 104, 2000 बार में, 15 दूनी 30। तो यहाँ पे हम सभी का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 30। कोई दिक्कत परेशानी हुआ किसी को? नहीं हुआ ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर है तीसरा। कहता है एक द्विघात समीकरण है, इसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करिए। यहाँ √2x + 9 + x = 13। तो ऐसा करते हैं, यही तो होना चाहिए, भागा होगा तो नहीं है। √2x + 9 + x = 13 के मूल ज्ञात करें। तो मुझे तो लगता है कि ऑप्शन से ही न होता है, तो देख लेते हैं। ये पूरा में लगता है √2 है, तो ऑप्शन से ही देख लीजिए। कोई ऑप्शन नहीं तो छोड़ दीजिए, लेफ्ट राइट करिए आराम से। इसको ये रूट रहने दीजिए, और हम सभी क्या करते हैं, 9 + x
9 उधर जाके घट गया तो ये हो जाएगा √2 इंटू एक्स, √2x ही रहने दीजिए, लगता है पूरे पर √2x बराबर 9 में से 13, 9 उधर जाके घटे तो 4, 4 माइनस एक्स। देखिए 9 जाके घटा 13 में 4 आई माइनस एक्स। अब चूंकि रूट आपको हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर उधर a स्क्वायर यानी 4 प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 8x। अब इसको उधर लेके चलेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8 और 2 है तो माइनस 10x प्लस 4 बराबर 0। 4 नहीं, 4 का स्क्वायर 16 होगा। a स्क्वायर यानी हम कह सकते हैं 16 प्लस x स्क्वायर माइनस 8x। अब x स्क्वायर रहने देते हैं, 2x उधर जाएगा तो 8x पहले से माइनस में है तो 10x प्लस 16 बराबर 0। अब हम सभी जानते हैं कि 16 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ के 10 आवे। बोले सर 16 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ के 10 आवे, तो 8 दूनी 16 तोड़ दीजिए, है ना। 8 दूनी 16, माइनस में 8 माइनस में 2, तो x का मान प्लस 8 हो जाएगा एंड 2 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान जो है 2 और 8 हो गया। नहीं 20 और 8 नहीं होगा, 2 और 8 हो जाएगा। आप देख लीजिए ये पूरे में रूट है, यहाँ पे सिर्फ √2 नहीं है, पूरा में रूट है, नहीं तो फिर आपको रूट भी बच जाएगा x स्क्वायर करिए तो मैंने उधर सबको फेंक दिया तो बच गया 4 माइनस एक्स, उधर होल स्क्वायर के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से, और फिर इक्वेशन में बैठाएं तो हम सभी का आ गया 16 8 दूनी 16, 1 8 1 2 यानी x का 2 मान 2 और 8, 2 और 8। ठीक है, कहीं दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है, देख लीजिए अपने अनुसार, मुझे तो नहीं लग रहा है। आज एक क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही लाजवाब है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है तो प्रत्येक भुजा, ये तो बिल्कुल आसान है। हम सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये हम सभी को पता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है जो कि बराबर है 25√3। कितना के बराबर है 25√3। √3 कट गया, 25 चौका 100, a स्क्वायर बराबर 100, a स्क्वायर बराबर 100, इसलिए a बराबर 10। ऐसे प्लस माइनस 10 होगा, सॉरी, लेकिन यहाँ पे भुजा है तो भुजा तो हमेशा धनात्मक ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि, वृत्त हम सभी जानते हैं किसी भी वृत्त की परिधि 2πr होता है, किसी भी वृत्त की जो परिधि होता है वो क्या होता है 2πr होता है। 2πr बराबर है 88/7, 2πr 88/7 है, 2 से काटेंगे 44 बार में, पाई 22/7 r बराबर 44/7, काटेंगे 22 से कहीं 22, 22 दूनी 44, r बराबर 2, r बराबर 2 हो गया। अब बोल रहा है उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर। अब एक ऐसा वर्ग बनाइए जिसका ये 2 त्रिज्या आ रहा है, तो बोल रहा है कि इसका क्या ज्ञात करें, इसका क्या बोल रहा है 88/7 एक वृत्त की परिधि, तो 2πr 22/7 r बराबर 88/7, 22 दूनी 44, 7 7 कट गया। यहां पे कह रहा है कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात किया इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो उस वर्ग का परिमाप, तो इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 4 4 मतलब 4 गुना 2 बराबर 8। ऐसे जैसे ही यहाँ पे 2 लाए थे तो हम लोग को 8 आंसर मार देना चाहिए क्योंकि जो त्रिज्या है वही भुजा बन जाएगा। देखिए अब आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो हिसाब से क्वेश्चन रहेगा वही हिसाब से ना हम बनाएंगे। अब जबरदस्ती हो सकता है आपसे जो क्वेश्चन पूछा होगा वो रूट में कुछ और हो सकता है,
अब 20 और 8 कैसे लाइएगा? ये जो है ये रूट पूरा पर है, ये जो है ये रूट जो है ये पूरा पर होना चाहिए। तो हमने क्या किया है, जैसे बनना चाहिए 9 को उधर भेजा तो 4x भेजा, -x दोनों तरफ स्क्वायर किए, होल स्क्वायर के रूप में बैठा। 16 को ऐसा तोड़े कि जोड़ के 10 आए, 8 दूनी 16, एगो 8 एगो 2, ऑप्शन ये दिया हुआ है। इतना भी आप रट के कॉन्फिडेंट नहीं रहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या है, मैं इसको आंसर पिनेकल में देखा तो 20 और 8 था, पिनेकल में कोई दूसरा होगा, काहे कि पिनेकल का सॉल्यूशन हम भी करवा रहे हैं, उसमें कुछ और होगा। ठीक है, अंदाजे नहीं मारिए, ऐसी देख के मारिए, एक लेटर बदल देगा तो आंसर बदल जाएगा, आपको लगा कि वही है और आप फिर फंस जाइएगा। वहां पे थोड़ा सा आप ध्यान दिया कीजिए, ऐसे नहीं होता है। आ जाइए आगे। कहता है यदि एक पिनेकल में भी आंसर दे देगा तो जबरदस्ती थोड़े ना दे देगा आंसर, किताब को भी तो हम ही लोग ना सुधारते हैं बना बना के, यदि ब्रह्मा जी का लिखा हुआ थोड़ी ना है। हाँ, लेटर चेंज रहेगा तो 8 और 20 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 है तो गोले की त्रिज्या, हम सभी जानते हैं, कोई भी गोला रहे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये सभी को पता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे शेर बहादुरों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², जो कि 36 है। तो पहले तो 4 नमा आप 36 ही ले आओ। उसके बाद गोले की त्रिज्या चाहिए, आर चाहिए, आर चाहिए। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36, देखिए यहाँ पे छूटा हुआ है 36 पाई, पाई छूटा हुआ है, यहाँ पर 36 पाई होगा, क्योंकि फिर तो गड़बड़ा जाएगा आंसर ही, 36 रहेगा तब आएगा नहीं, तो सुधारिए। तो यहाँ पर 36 पाई है, और गोले का त्रिज्या जानते हैं, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी बोलिए 4πr² होता है, तो यह है 36 पाई, 36 पाई। तो अब हम लोग काटेंगे, पाई से पाई खत्म हो गया, 4 से 9 बार में कट जाएगा, तो r² बराबर 9, तो r बराबर 3। तो 36 पाई रहेगा तब 3 रहेगा, यदि 36 खाली रहेगा तो आंसर बदल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर भी बिना सुधारे आप आंसर नहीं मार सकते कि आंसर 3 होगा, यहाँ पे सुधर मतलब नहीं टाइप हुआ होगा। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है और इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर के स्थित संख्या, तब बोलिए कि सर जो औसत होगा वही मध्य स्थान पर होता है। मध्य स्थान पर वही संख्या होता है जो औसत होता है, मध्य स्थान पर हमेशा औसत ही होता है, मध्य स्थान पर कौन संख्या होता है, औसत होता है। खास करके में 5 गो है, तो 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं और जिसका औसत 10 है, तो यही होगा मध्य स्थान पर। बोल रहा मध्य स्थान पर कौन होगा, 10 होगा। बड़ा वाला पूछता तो 12 14, छोटा वाला पूछेगा तो 8 6, इस सबसे छोटा हो जाएगा, इस सबसे बड़ा हो जाएगा, ये मध्य हो गया, ये मध्य हो गया। इस सबसे छोटा पूछेगा और इस सबसे बड़ा भी पूछ सकता है आपसे, औसत हमेशा बीच में आता है, तो आंसर हम लोग का यहाँ पे 10 ही होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 8। ए और बी एक काम को 600 में पूरा करने का अनुबंध करते हैं, कितना में, 600 में। तो मजदूरी का बंटवारा भी क्षमता के अनुपात में ही होता है, मजदूरी का बंटवारा भी क्षमता के अनुपात में ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, कहता है ए अकेले 4 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी 6 दिन में और सी की सहायता से 2 दिन में। तो सहायता मतलब ए बी सी मिल के, जैसे ए अकेला 4 दिन में कर सकता है, उसी काम को बी अकेला 6 दिन में कर सकता है, और जब सी की हम सहायता करें तो ए बी सी तीनों मिलके 2 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये समय दिया हुआ है, समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता होता है। 1/2, 1/4, 1/6, हरों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोले सर 2 4 6 का एलसीएम 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, सी आ जाइए।
ए बी सी का क्षमता 6 है, ए 3 है, बी 2 है, 3 2 5, तो सी का क्षमता हो गया 1। यही आपसे पूछ रहा है। किसी एक को लेके चलिए 12, एक के क्षमता से टी बराबर नहीं, यहाँ पूरा लेके चलने की जरूरत नहीं है, यहाँ सी का हिस्सा पूछ रहा है। तो क्षमता के अनुपात में मजदूरी का बंटवारा होगा। टोटल कितना है मजदूरी, तो टोटल है 600। यहाँ टोटल 3 2 5 1 6। सी का हिस्सा पूछ रहा है तो 1 से, बी का हिस्सा पूछेगा 2 से, ए का हिस्सा पूछेगा 3 से। तो काट छाट के आप 100 रुपया ला रहे हैं, बहुत बढ़िया। बढ़े चलिए तूफानी अंदाज में क्वेश्चन नंबर 9। कहता है एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके 25% लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम बाट की जगह, ये तो याद हो गया होगा क्योंकि इतना बार आया है और पूछा भी जाता है बहुत बार। बेईमान दुकानदार में मैंने आपको एक ही चीज बताया था कि जो करेगा मतलब आप कह सकते हैं कि गलत त्रुटिपूर्ण वजन, मतलब जो करेगा त्रुटिपूर्ण वजन मतलब गलत वजन, जो गलत वजन होगा वही क्रय मूल्य होगा, मतलब जो क्रय मूल्य होगा वही गलत वजन होगा। और जो कहेगा मतलब दिखाएगा तो सही है, मतलब आप कह सकते हैं सही वजन, ये जो होगा विक्रय मूल्य होगा। तो यहां पे आप कह सकते हैं ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है। कितना परसेंट, 25% का लाभ अर्जित करता है। तो एक क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है मतलब 1000 ग्राम देगा, लेकिन 1000 यदि विक्रय मूल्य हो और 25% लाभ हो तो आप क्या करिएगा, 1000 की तुलना 125 से और गुना 100 से करिएगा कि नहीं करिएगा। 125 8 है, तो हम सभी का आंसर हो गया 800। तो 800 ग्राम जो है गलत बाट का प्रयोग करता है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम सभी का 10 पहुंच गए। देखते ही देखते किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 से 2000 कम है, मतलब सीधा ही बोल सकता था कि 3000 है, 5000 से 2000 कम है। डीलर 10% की छूट देता है और इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट। तो ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, तो बोले सर पहले तो वो 3000 हो गया क्योंकि 5000 से 2000 कम मतलब 3000। पहला आदमी छूट दे रहा है 10% यानी 90/100, दूसरा 5% यानी 95/100। अब जाके उसका कीमत क्या होगा ये आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है हम देख लेंगे। पिनेकल अभी है मेरे पास, अलजेब्रा का 46 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उसमें क्या दिक्कत है भाई, ला 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 ला। ओ तो ई पूरा में रूट लिया है हम लोग, जो टाइप किया हुआ है उसके अनुसार हम लोग सही बनाए हैं और ई पूरा में रूट लिया है। समझ पा रहे हैं आप, क्वेश्चन को आप देखिए बढ़िया से, ये पूरा में रूट लिया हुआ है। तो हम लोग जो बनाए हैं वो अपने एंड से सही है। आप क्वेश्चन सुधारिएगा तो आंसर भी सुधर जाएगा। क्या नंबर था, चलिए आप यदि क्वेश्चन सुधारते हैं तो आंसर भी इसके अनुसार ये इतना लेके चलते हैं तो ये सही है, अपने अनुसार ये सही है। मान लिया आपने क्वेश्चन को सुधारा, क्वेश्चन सुधारा मतलब यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो ऐसे याद मत रखा करिए, बना के बनाया कीजिए, चूंकि ऑप्शन दिया हुआ भी तो है ना, तो बना के बनाया करिए। ऐसे याद रखना
बेकार वाली बात है। आपको जब ध्यान था आपको बोलना चाहिए कि सर ये पूरा पर रूट है 2x प्लस 9, तो अब बदल जाएगा प्लस x बराबर 13। अब उधर चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9 को इधर रखते हैं, x उधर जाएगा तो 13 माइनस एक्स हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ये तो रूट सीधे खत्म होगा 2x प्लस 9 बराबर उधर 13 के स्क्वायर 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13 दूनी 26x, सबको उस तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 26x में 2x और जाएगा तो माइनस 28x, 169 प्लस में ही 9 जाके घटेगा तो प्लस 160 बराबर 0। तो इक्वेशन ही बदल गया, तो आंसर तो बदलना ही है, बदल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। आप बोलिए कि सर यहाँ पे क्वेश्चन में पूरा पर रूट होगा, यहाँ 9 तक रूट होगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आंसर नहीं याद रखना है। 20 8 है तो 20 8 160 और 20, तो यहाँ पर x का मान -20 है तो प्लस 20 एंड 8। क्लियर है? बनाया हुआ छोड़िए ना, बनाया हुआ रहेगा तो ये अपने एंड से ये भी सही है, ये भी सही है, अपने एंड से ये भी सही है क्योंकि यहीं तक रूट है और यहां तक रूट होगा तो फिर ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो थोड़ा सा सावधानी से आ जाइए, इसको तो आप बना ही लीजिएगा, कंजुगेट कर दीजिए। कम से कम 3-4 क्वेश्चन इस प्रकार के मिल चुका है, तो कंजुगेट करके ये मैं आपके लिए ऑफर धमाका दे देता हूं और इसको आपको बना लेना है आसानी से, ठीक है? आंसर भी याद होगा आपको। यदि दो संख्याओं के बीच अंतर 52 है और वे 7-3 के अनुपात में है तो बड़ी संख्या, तो ये भी मैं ऑफर धमाका दे देता हूं। सीधे आप क्या करिएगा कि अंतर की तुलना अंतर से और बड़ी की संख्या ज्ञात करना है बड़ी से। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 14 16 है। तो ये जो हो गया एक तरीके से विषमबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए 12 है, 14 है, 16 है, तो s बराबर सीधे हो जाता है 16 + 14 + 12/2। 16 14 30 और 12 42/2 मतलब 21। क्षेत्रफल हो जाएगा √अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। s इंटू s माइनस a, तो s का मान पहले क्या है 21 इंटू 21 में से 14 घट गया 7 इंटू 21 में से 12 घट गया तो 9 इंटू 21 में से 16 घट गया तो 5। अब जितना संभव है निकालिए रूट से, इसको तोड़ दीजिए 7 या 21, तो 7 और 7 मिलके एगो 7 निकल जाएगा। 9 का भी 3 निकल जाएगा। √अंडर एगो 3 है एगो 5 बच जाएगा 15। तो फाइनली हम सभी का जो बचेगा 21 √15 बच जाएगा। 21 √15, 21 √15 जो है ऑप्शन नंबर सी है। 21 √15 जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 ये जो है रेकरिंग को रिपीट किया है 14, यह है 2.6 पर रेकरिंग प्लस 2.7 पर रेकरिंग। 2.6/9 होगा प्लस 2.7/9 होगा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 9 दूनी 18 6 24/9 प्लस 9 दूनी 18 7 25/9। एलसीएम 9 है, ऊपर 49 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में तो 9 ही है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर बी से शहर क्यू, शहर बी से शहर क्यू, शहर पी से शहर क्यू तक की यात्रा करता है और उसी मार्ग से 100 से वापस आता है।
बोल रहा है उसकी औसत चाल क्या है। जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से चले तो औसत चाल सीधा हो जाता है 2x बाई बटा x प्लस बाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 60 गुना 100 बटा 160। क्लियर है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 16। ए 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है, बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। तो एक ही काम दोनों कर रहा है, अंडा गिनना। ए और बी का रेशियो 4 मिनट और 5 मिनट। तो पहले हम लोग क्षमता निकाल लेंगे, 5:4, 5:4। किसी एक को लेके चलेंगे, 4×5 = 20 या B25 कोई भी 20। देखिए 5 के क्षमता से 4 मिनट में कितना अंडा गिन सकता है, 100 अंडा। काम नीचे बाकी सब ऊपर, दोनों मिल के तो 5×4 = 9 के क्षमता से कितने मिनट में, कितना, 450 अंडा। चलिए इसको काटना है और आपको बताना है टी का मान। क्लियर है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। तो वर्तमान में अधिक है तो हमेशा अधिक रहेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि जो अंतर है पिता और पुत्र का वो है 25 वर्ष का। अब पिता पुत्र रहे या 2 भाई रहे 2 बहन रहे, कहीं पर भी आपको अंतर नजर आ गया तो सबसे पहले योगफल ढूंढो। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योग 39 था, तो वर्तमान योग कितना होगा। अंतर वर्तमान में है, अंतर तो हमेशा बराबर होता है। वर्तमान योग कितना होगा, तो बोले सर 5 वर्ष पूर्व 39 था, 5 हमारा बढ़ा 5 पिता का बढ़ा तो हो गया 49। तो योगफल दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। बोल रहा है कि मेरी वर्तमान आयु, जब 2 राशि का योगफल अंतर दिया रहे, बड़ा पूछे जोड़ के आधा, छोटा पूछे घटा के आधा, तो मैं तो पिता से छोटा ही हूँगा। तो मेरी वर्तमान आयु तो घटा के आधा, 49 और 25 का आधा 24/2 यानी 12 वर्ष। तो यहां पे हम सभी का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 वर्ष। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। कहता है मेरे प्यारो एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपया कम है। टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपया कम है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से दुगनी है तो टेलीविजन की कीमत बताएं। तो बोलिए सर प्रिंटर की कीमत टेलीविजन कीमत से दुगनी है, इधर 1 तो इधर 2, यहाँ अंतर है 35,000 का, इसकी तुलना 1 से। टेलीविजन की कीमत निकालना है तो कितना से, 1 से। हम सभी का आंसर 35,000 ही हो जाएगा क्योंकि टीवी की कीमत निकालना है। क्लियर हो गया, देख लीजिए। आगे बढ़ जाइए मेरे बहादुरों। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है लेकिन पॉइंट के कारण गलती हो सकता है। हालांकि 0.0486 है, नीचे 0.002 है। यहाँ पे पॉइंट काटेंगे 1 शून्य और यहाँ देंगे क्योंकि 4 अंक के बाद दशमलव होगा, तभी नीचे भी ऊपर भी 4 अंक के बाद दशमलव। अब 2 से इसको काटिएगा तो नीचे 10 बच जाएगा, 2 से काटिएगा तो ये 243, 243 में 10 से भाग दीजिएगा तो 24.3। तो पहले आप पॉइंट को बैलेंस कर लें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। 2 डिब्बों में 7:5 का अनुपात है, पहला डिब्बा दूसरा डब्बा। 7:5 का अनुपात है। यदि दोनों डिब्बों की संख्या का अंतर 28 है, यहाँ अंतर कितना का है, 2 का। तो अधिक वाले डिब्बे में कितना है, तो 7 से काटिए, 14×7 = 98। तो 20 खत्म हो गया है और आज का सारा जो